के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। विफाक और सिंध का कैनाल्स मसले पर बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक हुआ। मसला हल करने के लिए जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कैनाल्स मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी 1991 के माहिदे के तहत पाकिस्तान में पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नहरों के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन को टेलीफोन। विफाक और सिंध का कैनाल्स मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। नहरों के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हिदायत, बातचीत के जरिए मसाइल हल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि नहरों के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हिदायत, बातचीत के जरिए मसाइल हल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए, ऐसा कहना है राना सनाउल्लाह का। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। अस्कम की कॉल पर शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, पटीदन में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में बाजार, मार्केटें बंद। एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। अस्कम की कॉल पर शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, पटीदन में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है। मुख्तलिफ शहरों में बाजार, मार्केटें बंद। एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज है। शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, पटीदन में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है। बुज़दिलाना कार्रवाई हमें काम से नहीं रोक सकती। वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी का हमले पर रद्द-ए-अमल। नहरों के मामले पर कहा कि सिंध के अवाम को यकीन दिलाते हैं विफाक यकतरफा फैसला नहीं करेगा। एक्ने की मंजूरी के बगैर नई नहरों का मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरार डालने की साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर ममलकत मजहबी उमूर खेलदास की गाड़ी पर ठट्ठा में हमला और फायरिंग। हमले में खेलदास कोहिस्तानी महफूज रहे। वज़ीर ममलकत ने हैदराबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा जमहूरियत में एहतजाज और जलसे होते हैं, इश्तियाल अंगेजी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोई समझता है कि हम इस तरह ये जो इश्तियाल अंगेजी से ये जो इस तरह की कोशिशों से इनका रास्ता रोकेंगे, मैं समझता हूँ ये इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई हमें अपने काम से नहीं रोक सकती। खेलदास कोहिस्तानी ने नहरों के मामले पर भी तबसरा किया। ये सूबों में आपस में लड़ाना, एक दूसरे के साथ नफरत का इजहार करना, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये अच्छा शगुन नहीं है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे एक सूबे को नाराज किया जाए। एक सूबे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे। पुलिस ने थाना ठट्ठा में मुकदमा दर्ज करके सियासी पार्टी के ज़िले सदर को हिरासत में ले लिया। मुल्ज़िमान में मजीद 3 नामजद और 4 नामालूम अफराद शामिल हैं। रावलपिंडी जमात इस्लामी के गजा मार्च के पेश नज़र फैज़ाबाद को सील कर दिया गया। फैज़ाबाद में डबल कंटेनर लगा दिए गए। फैज़ाबाद से इस्लामाबाद जाने वाली अहम शाहरा को बंद कर दिया गया। जमात इस्लामी के काफिलों को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी जमात इस्लामी के गजा मार्च के पेश नज़र फैज़ाबाद को सील कर दिया गया है। जमील मिर्जा हमारे साथ है, उनसे ताज़ा सूरत हाल जानेंगे। जमील, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस टाइम? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त फैज़ाबाद फ्लाई ओवर के ऊपर, और ये वो रास्ता है जो रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाता है। इस्लामाबाद में होने वाले गजा मार्च में शिरकत के लिए जमात इस्लामी ने रावलपिंडी से एक बड़ी रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसके लिए 2 बजे का वक्त था, लेकिन ये रात के यहाँ पे कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं और रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाला जो ये बड़ा रास्ता है मरी रोड का, इसको ब्लॉक कर दिया गया है और इसमें अभी कोई जुलूस इस तरफ से जा नहीं सकेगा। लेकिन अभी इंतजार भी है कि 2 बजे जमात इस्लामी इस पर क्या हिकमत अमली तय करती है।
आपको बताता चलूं कि जमात इस्लामी ने यह भी ऐलान कर रखा है कि 26 अप्रैल को मुल्क गिर सतह पे गजा की हमायत में शटडाउन हड़ताल भी होगी। आज का जो इस्लामाबाद के अंदर जमात इस्लामी का गजा मार्च है, उससे अमीर जमात इस्लामी हाफिज मोहम्मद नईम ने खिताब करना था। कुछ दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था कि आज इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो शो होगा और लोग इसमें शिरकत करेंगे, और जमात इस्लामी इसके लिए बहुत ही पुरज़म दिखाई दे रही थी। लेकिन अब की जो सूरत हाल है वो यही है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे फैजाबाद में, और आप देख रहे होंगे अकब में ये बड़े कंटेनर लगाकर यो बरी रोड को इस्लामाबाद को रावलपिंडी से मलाने का जो रास्ता है इसको बंद कर दिया गया है, और दीगर रास्ते जो हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं। कुछ रास्ते खुले हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना है। मोटरसाइकिल वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, लोग जो हैं वापस जा रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचने में लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, दुश्वारी का सामना है। जमील मिर्जा अपडेट करने के लिए शुक्रिया। उधर नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का टेलीफोनिक राबता। दोनों हुकूमती रहनुमाओं की आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा, जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती मार्च को रोकने की कोशिश न करे। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुस्वा ना हो। आज इस्लामाबाद को नो गो एरिया ना बनाया जाए। पाकिस्तान से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखिला तेजी से जारी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,76,099 हो गई है। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं। पाकिस्तान से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी इकदाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी, और पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी भी तश्कील। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। डिज़ाइन समेत दीगर इकदामात पर पेशरफ्त का पहला जायजा भी मुकम्मल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी नई फिल्मों की तैयारी और नामुकम्मल फिल्मों के स्क्रिप्ट्स का जायजा लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। मरियम औरंगज़ेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आला के विजन पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी इकदाम। एक्सप्रेस फोरम के तहत एक नशिस्त सजाई गई जिसमें पंजाब के मुजव्वज़ा बल्दियाती बिल के मौजू पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने कहा, मुजव्वज़ा बल्दियाती बिल पंजाब में ज़िली हुकूमतें ही मौजूद नहीं, इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द किए जा रहे हैं जो आइन के मुनाफी है। जमहूरियत और बल्दियाती निज़ाम की मजबूती और ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से आज़ादी के लिए इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को देना होंगे। पंजाब के मुजव्वज़ा बल्दियाती बिल के हवाले से एक्सप्रेस फोरम में नशिस्त सजाई गई। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए लोकल बॉडीज पंजाब पीर अशरफ रसूल ने कहा, यह बिल महज प्रपोजल है। मैंने अपोजिशन लीडर को खत लिखकर तमाम अपोजिशन अराकीन की तजावीज़ मांग ली हैं। इनकी आरा को शामिल किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में मैं इसको खुशकिस्मती समझूंगा। अब तक पता नहीं ये बात आउट हो जाए तो इसका कोई और रिजल्ट आ जाए। वो ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है ना, दोनों जो मेंबर हैं, मैं एज आ चेयरमैन एक न्यूट्रल बात रखता हूँ। इस वक्त हमारी जो तय ये हुई मेरी मीटिंग में कि हम जो आर्टिकल 140 उससे हम बाहर नहीं जाएंगे। एक सिंगल पॉइंट जो हमारा तमाम मेंबरों का तय हुआ है, पब्लिक के हक में जानी चाहिए, इंटरेस्ट में जाना चाहिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए चाहिए, और आईनी तौर पर भी हम पाबंद हैं। नुमाइंदा सिविल सोसाइटी प्रोफेसर अरशद मिर्जा ने कहा, पंजाब असम्बली में बल्दियाती बिल का पेश होना खुश आइंद है। इससे 10 बरस बाद सूबे में बल्दियाती इंतखाबात की उम्मीद पैदा हुई है। स्टैंडिंग कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है और स्टैंडिंग कमेटी जो है इसके ऊपर अपनी डेलिब्रेशंस करेगी, और उसके आखिर में मुझे ये लगता है
कि जल्द ही जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं जो कि पिछले 10 साल से नहीं हुए उनके इनकाद की राह भी हमवार हो जाएगी। ऐसे अज्जा या ऐसे तजावीज़ कानून का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो कि लोगों के हकीकी फ़ायदे के लिए हो, जो लोगों को एम्पावर करने के लिए हो। सो ही इज़ वेरी ओपन टू दीज काइंड्स ऑफ सजेशंस। ज़िला कौंसल जो है उसकी मौजूदगी और उसकी फ़ालियत जो है वो इस बात की ज़मानत बनती है कि वेल कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस्ड जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाया जाए। सियासी तज्जियाकार सलमान आबिद ने कहा, आईने पाकिस्तान कौमी, सूबाई और ज़िलाई हुकूमतों की बात करता है और आर्टिकल 140A के तहत सूबाई हुकूमतों को पाबंद करता है कि वो लोकल गवर्नमेंट की तश्कील यकीनी बनाएं और इन्हें सियासी, माली और इंतजामी इख्तियारात भी दें। लोकल गवर्नमेंट का सरबरा जो है वो ब्यूरोक्रेट नहीं होगा बल्कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा होगा। 2025 का एक्ट है, इसके अंदर बुनियादी खामी ये है कि ये लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये तहसील काउंसिल की बात कर रहा है, म्यूनसिपल कमेटी की बात कर रहा है, यूनियन काउंसिल की बात कर रहा है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है। ये लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। लफ्ज़ लोकल गवर्नमेंट तो आपने उसमें से उड़ा दिया ना, और आपने वो जो पावर है जो आवाम के मुंतखब चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या नाज़म या नायब नाज़म को होनी चाहिए थी, वो आपने दे दी डिप्टी कमिश्नर को। शुरा का कहना था कि तमाम सूबों में यकसां और बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम लाना चाहिए और तसलसल यकीनी बनाने के लिए 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद बनाना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में इबादत। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ईस्टर हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की अक़दार की याद दिलाता है। अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बिरादरी के किरदार को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इनकी मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की भी मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा, ईस्टर का त्यौहार खुशी और उम्मीद का इस्तिआरा है। ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पोशीदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। ईस्टर उम्मीद की अलामत और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं बिलाल गौरी से। जी बिलाल गौरी, बताइएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो सी है ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रही है। आज का दिन उनके लिए बड़े अहमियत के दिन है। सुबह के दिन गिरजाघरों में अबादत से शुरू हुआ, जहाँ पे लाहौर समेत पाकिस्तान के तमाम गिरजाघरों में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उन्होंने अपना दिन का आगाज जो है अपनी मजहबी इबादत से शुरू किया। इबादत का सिलसिला ये सुबह से शुरू होकर दोपहर तक मुख्तलिफ औकात में जारी रहता है और शाम के वक्त जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है अपने अजीज़ो अकारब को मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो गिरजाघरों के बाहर और अंदर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये आज का दिन जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो इसको मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं और यह सिलसिला आज का सारा दिन इसी तरह ही जारी रहेगा। जी, कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स और दीगर गैर कानूनी लवाजमात के खिलाफ 1295 कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। 308 हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जब्त की गई हैं। 230 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल करते हुए मखसूस शराइत के तहत छोड़ा गया। शराइत में तकनीकी बेहतरी, फिटनेस सर्टिफिकेट की तजदीद और दीगर अवामिल शामिल हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक मामूली जुर्म नहीं बल्कि इज्तमाई सलामती के लिए खतरा है। कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।